बिहार, जहां कभी शिक्षा की बात होती थी, जहां कहा गया था कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, जहां लाखों अभ्यर्थियों ने सपने देखे थे कि शिक्षक बनकर अपने परिवार की जिंदगी बदल देंगे, लेकिन आज वही युवा सड़कों पर है। हाथ में किताब नहीं बल्कि बैनर है, चेहरे पर उम्मीद नहीं गुस्सा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में अब नौकरी मांगना भी अपराध हो गया है? टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में छात्र भागते हुए दिखे, कुछ जमीन पर गिरे, कुछ अपने दोस्तों को संभालते नजर आए। सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई? क्या भर्ती प्रक्रिया में देरी ने युवाओं का सब्र तोड़ दिया? क्या बिहार की राजनीति में बेरोजगारी सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डंडे से दबेगी नौकरी की मांग? देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना की सड़कें, नारे लगाते छात्र, हाथों में पोस्टर, और फिर अचानक बढ़ता तनाव। टीआरई 4 भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को गरमा दिया। कई छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। उनका कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार साफ टाइमलाइन दे दे, लेकिन जवाब में उन्हें मिला लाठीचार्ज। वीडियो में कुछ छात्र सड़कों पर गिरते दिखाई दिए, कुछ के कपड़े फटे नजर आए तो कुछ अपने घायल साथियों को उठाते दिखे। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या नौकरी मांगना अब कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जाने लगा है? हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अपराधी नहीं, हमें नौकरी चाहिए, लाठी नहीं। टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बिहार में शिक्षक भर्ती लंबे समय से बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। राज्य में लाखों युवा वर्षों से सरकारी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्तियों का दावा किया। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हर चरण में लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे, परीक्षा दी, रिजल्ट का इंतजार किया। लेकिन अब टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार नई भर्ती को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही। कई अभ्यर्थी ओवरएज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई सालों से तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि उनकी जिंदगी सिर्फ अगली भर्ती के इंतजार में अटक गई है, और यही गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बिहार वो राज्य है जहां बेरोजगारी हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रही। हर चुनाव में नौकरी का वादा हुआ, हर मंच से युवाओं को भरोसा दिया गया, लेकिन आज वही युवा पूछ रहे हैं, वादा कहां गया? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। उस वक्त नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा बनी थी। लाखों सरकारी नौकरियों के वादे किए गए। युवाओं से कहा गया कि रोजगार सरकार की प्राथमिकता होगा। इसके बाद शिक्षक भर्ती को तेज करने की बातें हुई। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रक्रिया अब भी धीमी है। कई बार परीक्षा, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के बीच लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ छात्रों का कहना है कि भर्ती कैलेंडर तय नहीं होने की वजह से उनका भविष्य अधर में है, और यही वजह है कि अब छात्रों का धैर्य टूटता दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की बेचैनी है जो सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ इंतजार मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार का युवा सिर्फ वादों के भरोसे जिएगा या उसे नौकरी भी मिलेगी? लाठीचार्ज के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक नेताओं ने घटना की आलोचना की। कुछ नेताओं ने कहा कि जो युवा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन पर बल प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसीलिए कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या बातचीत की जगह सीधे लाठीचार्ज करना जरूरी था? बिहार में शिक्षक भर्ती सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक संघर्ष की कहानी भी है। राज्य के लाखों परिवारों में सरकारी नौकरी आज भी सबसे बड़ा सपना मानी जाती है। एक शिक्षक की नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। गाँवों में आज भी माता पिता जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग फीस भरते हैं, किराया देते हैं, किताबें खरीदते हैं। उम्मीद सिर्फ इतनी होती है कि एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब भर्ती में देरी होती है तो सिर्फ एक छात्र परेशान नहीं होता, पूरा परिवार टूटने लगता है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ की उम्र सीमा खत्म होने वाली है, कुछ आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और यही कारण है कि टीआरई 4 अब सिर्फ भर्ती नहीं
भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। भारत में बेरोजगारी को लेकर समय समय पर कई रिपोर्ट्स चिंता जाहिर करती रही हैं। युवाओं में सरकारी नौकरियों की मांग लगातार बढ़ रही है। बिहार जैसे राज्यों में स्थिति और गंभीर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल लाखों छात्र बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, शिक्षक भर्ती और दूसरी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं और भर्ती प्रक्रिया बेहद लंबी। टीआरई 4 को लेकर भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं है, सवाल सिस्टम पर भरोसे का भी है। अगर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, अगर पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता है या फिर सरकार और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी का संकेत? विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में युवाओं की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब पढ़े लिखे युवा नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो ये सिर्फ रोजगार का संकट नहीं, व्यवस्था और भरोसे का संकट भी बन जाता है। छात्रों का कहना है कि उन्हें स्पष्ट जवाब चाहिए। टीआरई 4 कब आएगा, कितनी सीटें होंगी, भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी। लेकिन जब सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो गुस्सा बेहद बढ़ जाता है, और जब गुस्से का जवाब लाठी से मिलता है, तो आक्रोश और भी गहरा हो जाता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। कई लोगों ने छात्रों के समर्थन में पोस्ट किए। कुछ ने कहा कि सरकार को युवाओं के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहना चाहिए था और कानून हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अब भी रोजगार ही है, क्योंकि जब नौकरी नहीं होती तो गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं, समाज में भी दिखाई देने लगता है। पटना में हुई ये घटना सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये उस बेचैनी का संकेत है जो बिहार के लाखों युवाओं के अंदर बढ़ रही है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, आखिर युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कब आएगी, और क्या हर बार नौकरी मांगने वालों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? बिहार सरकार लगातार ये कहती रही है कि उसने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार अपने आंकड़े पेश करती रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद अभ्यर्थियों का गुस्सा बता रहा है कि असंतोष अब भी खत्म नहीं हुआ। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, सरकारी दावे बनाम जनता का अनुभव। अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर छात्र सड़कों पर क्यों हैं? अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध है, तो फिर युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है? अगर रोजगार सरकार की प्राथमिकता है, तो फिर नौकरी मांगने वालों पर लाठियां क्यों चल रही हैं? हमारा सरकार से सवाल है, टीआरई 4 भर्ती को लेकर स्पष्ट नोटिफिकेशन कब आएगा? कितनी रिक्तियां हैं? भर्ती कैलेंडर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जवाब कौन देगा? लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? घायल छात्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लोकतंत्र में नौकरी मांगना गलत है? क्या युवाओं की आवाज सिर्फ चुनाव तक सुनी जाएगी? बिहार की राजनीति में युवा हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे। चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार और शिक्षा की होती है, लेकिन जब वही युवा निराश दिखाई देता है, तो ये किसी भी सरकार के लिए चेतावनी मानी जाती है। टीआरई 4 विवाद अब सिर्फ शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं रहा, ये सरकार की विश्वसनीयता, प्रशासनिक तैयारी और युवाओं के भरोसे का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, वो अपना भविष्य मांग रहे हैं। किताबों से निकलकर सड़क पर आया बिहार का युवा अब सवाल पूछ रहा है। सवाल सिर्फ टीआरई 4 का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर साल लाखों सपने तो दिखाता है, लेकिन उन्हें पूरा होने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? पटना की सड़कों पर चली लाठियों की गूंज अब राजनीति के गलियारों तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार युवाओं के सवालों का जवाब दे पाएगी, या फिर नौकरी मांगने वालों की आवाज इसी तरह दबाई जाती रहेगी।